साथियों नमस्कार। मैं विनोद अपनी पूरी टीम के साथ एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पब्लिक कैरियर में। देखिए, अग्निवीर की जो योजना है 4 साल की योजना, जिसका पहला बैच साल 2022 में गया था और उसका जो पहला बैच है वो अपना पूरा कार्य समाप्त करने के बाद, या मैं ये कहूँ अपनी पूरी सर्विस करने के बाद 2026 में पुनः आपके बीच में वापस लौटेगा। तो भाई इंडिया टीवी की तरफ से जो थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, एक संवाददाता की तरफ से उनसे कुछ विचार विमर्श किए गए अग्निवीर की योजना के बदलाव के संबंध में कि भी क्या भविष्य में बदलाव हो सकते हैं भारतीय सेना के अंदर। देखिए, आपको पहले तो इतना तो पता होगा 4 साल की सर्विस कोई सर्विस नहीं होती है। इसके चक्कर में जो सैकड़ों कैंडिडेट हैं, लाखों कैंडिडेट हैं, उनका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि विनाश की ओर भी अग्रसर है। तो पहली गुजारिश हमारी सरकार से और सेना से यही रहेगी कि इस अग्निवीर की योजना को कम से कम 10 साल के लिए तो कम से कम किया जाए, क्योंकि 4 साल की सर्विस कोई सर्विस नहीं होती है। 4 साल के बाद में बेचारा अग्निवीर क्या करेगा बताइए, पुनः वापस लौट कर बताइए 4 साल के बाद। या फिर ऐसा किया जाना चाहिए 4 साल के बाद में इनकी जो पेंशन है वो अच्छे तरीके से इन्हें दी जानी चाहिए। बिल्कुल। और इन्हें जो शुरुआत में शहीद का दर्जा भी शामिल नहीं था, अब कम से कम हाँ वो भी बाद में ये शहीद का दर्जा देना शुरू किया सरकार ने। तो देखिए, मैंने यहाँ आपका एक एक पॉइंट लिया है, एक एक पॉइंट चाहो तो आप लोग देख सकते हो। ये मैंने आपका एक एक पॉइंट जो थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी से इंडिया टीवी के संवाददाता ने बात की ना, वार्ता की, उसके एक एक पॉइंट मैंने निकाल के इस डायरी में लिख लिए, आप भी देख सकते हो। देखिए, जो बात हुई ना अग्निवीर योजना में सुधार को लेके, तो उसमें सबसे पहली बात सेना प्रमुख से क्या की गई थी, छुट्टियों के नियम नियमित सैनिकों जैसे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि सेना में परमानेंट नौकरी नहीं है, ये है ना, इसे मैं कह सकता हूं अनपरमानेंट कह सकते हो, जिसे अस्थायी बोलते हैं। या एक तो होता है नियमित, नियमित का मतलब होता है परमानेंट, और एक होता है अनियमित। तो इसमें यह बोला गया है क्योंकि जो सेना की नौकरी है ना अग्निवीर वाली, ये परमानेंट नहीं है, लेकिन इसमें बोला गया है जैसे छुट्टी स्थायी सैनिकों को मिलती है ना, ऐसे ही नियमित जो छुट्टी है वो अग्निवीरों को मिलेंगी। दूसरा, अग्निवीरों को समान सुविधा देने पर विचार। जो सेना में अन्य सैनिक हैं भारतीय सेना में, तो जो छुट्टियों के नियम है ये तो समान है, लेकिन जो फैसिलिटी है अग्निवीर को भी वो वैसे ही दी जाएगी जैसे एक सोल्जर को दी जाती है या दी जाती रही थी पहले से, बिल्कुल वैसी ही फैसिलिटी मिलेगी। तो ये सुधार कहीं ना कहीं अग्निवीर में होने जा रहा है। दूसरा, तकनीकी रूप से जो कुशल युवा हैं इनको भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। देखिए, तकनीकी रूप का मतलब समझ रहे हैं, टेक्निकल। जैसा कि आपको पता है आपके लिए जीडी की भर्ती निकलती है, एसकेटी की भर्ती निकलती है, ट्रेडमैन्स की निकलती है, टेक्निकल की पोस्ट निकलती है। तो जो हमारे भाई बहन टेक्निकल यानी डिप्लोमाधारी या डिग्रीधारी टेक्निकल जानकारी रखते होंगे ना, उनको यहाँ प्राथमिकता मिलेगी। देखिए, ये प्राथमिकता आपकी कहाँ पे काम आ सकती है, जब आप 100% सेना में भर्ती होने जाओगे, हो भी जाओगे, लेकिन जब वहाँ से आप अपनी सर्विस कंप्लीट करने के बाद लौटोगे ना, तो 25% को जो स्थायी किया जाएगा ना, वहाँ इस टेक्निकल जो योग्यता है ना, इस पर विचार किया जा सकता है। हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि 25% जो कैंडिडेट वो अपने पास में रिजर्व रखेंगे, उसमें हाँ टेक्निकल को प्राथमिकता मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल के अलावा कोई और नहीं रखा जाएगा, लेकिन प्राथमिकता इनको मिलेगी, ये पक्का बोला है। और शुरुआत में भी प्राथमिकता इनको ही मिलेगी, टेक्निकल वालों को। दूसरा, जो अग्निवीर है इनको मुख्य धारा में शामिल करने का काम भी किया जा रहा है। मुख्य धारा यानी कि जैसे कि स्थायी सैनिक हैं और अस्थायी सैनिक अग्निवीर हैं, इन सभी को एक धारा में जोड़ने का काम किया जा रहा है। उम्र सीमा के बारे में भी बात की गई है ना, उपेंद्र द्विवेदी जी से उम्र सीमा 17.5 साल से 23 साल करने पर भी सरकार विचार कर रही है, लेकिन ये विचार तब होगा जब साल 2026 में अग्निवीर का पहला बैच आपके बीच में आ जाएगा ना लौट के,
ये तब की बात बोली गई है कि अगर कोई बदलाव करेंगे तो तब करेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास में कोई भी इससे संबंधित प्रावधान नहीं है, ना ही सरकार का, ना ही सेना का इसके संबंध में कोई मत नहीं है कि भाई हाँ ये 17.5 साल से 21 साल तक जो मतलब कैंडिडेट लिया जाता है इसकी अपेक्षा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दें, यानी 2 साल का और इसमें इंक्रीमेंट करने की बात। तो अभी ये बोला गया है उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा, पहले 2026 का बैच रिटायर्ड होके आए, उसके बाद में कहीं जाकर कोई विचार संभव हो पाएगा इसके संबंध में। और यहाँ देखिए 25% अग्निवीरों को स्थायी करने की बात वर्तमान में प्रचलित है, इसे 50% करने का कितना चांस है, कितना अनुमान है? तो देखिए एक अनुमान के मुताबिक उन्होंने यही कहा है कि पहले इसका जो पहला बैच है ना 2026 में जो आएगा वो आपके बीच आए, तब इन 2 सवालों पर कोई विचार हो सकता है, आयु सीमा में बढ़ाव को लेके और जो परमानेंट की स्थिति है उसे 25% से 50% या इससे अधिक करने पर जो विचार है ये तब हो सकता है जब इसका पहला बैच रिटायर्ड हो जाएगा। एक 48 लाख का इसमें बीमा कवरेज जो मिलता है, मान के चलना कोई सैनिक इसमें हताहत हो जाता है या डेथ हो जाती है तो उसे बीमा कवरेज मिला हुआ है 48 लाख तक का। इसमें सैलरी आपको पता है पहले साल 30,000 के आसपास सैलरी मिलती है, इन हैंड आपके इसमें से 10% के समथिंग में कट जाता है तो वही 27,000 के आसपास सैलरी मिलेगी। दूसरे साल 33, फिर 36 और फिर लगभग ये 40-41 हज़ार तक आपकी चौथे साल में सैलरी पहुंच जाएगी। और इसके संबंध में मैं आप लोगों को अपनी टीम के भी मतलब मत रखने के जो भी हमारी टीम के भी विचार बनते हैं कि क्या बदलाव भविष्य में संभव है, तो सर से भी मैं आपकी जरूर बात कराऊंगा, ठीक है ना। देखिए बदलाव होने, ये तो 2026 का जब बैच रिटायर होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि बदलाव होने हैं या नहीं होने। लेकिन क्या आप इससे कितना सहमत हैं कि एज जो है 17.5 से बढ़ाकर 23 कर दी जाए, या फिर जो 25% हैं इसमें परमानेंट करने वाली बात जो है 50% कर दी जाए? आप लोग इससे कितना सहमत हैं? ये लोग आप कमेंट बॉक्स में बताना। हम तो इसी से सहमत हैं कि ये 25 से बढ़कर 50 हो जानी चाहिए और उम्र भी 17.5 से 23 हो जानी चाहिए। लेकिन इसकी वास्तविकता पता चलेगी जब बैच रिटायर होने के आएगा, और उसके बाद ही 4 साल से बढ़कर सर्विस भी 4 से 10 साल हो जानी चाहिए, क्योंकि 4 साल में तो कुछ होने वाला है नहीं। आप लोग जानते भी होंगे 4 साल में क्या ही हो पाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि 4 साल के बाद जो रिटायर होकर आने वाले हैं वो करेंगे क्या 4 साल के बाद? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर है। तो इस वजह से ही ये 4 साल से 10 साल हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि 4 से 10 साल तक कर ही दें, और साथ ही 25 से 50 कर दें। बाकी सरकार के ऊपर डिपेंड है कि वो चाहते क्या हैं, वो क्या सोचा है उन्होंने, उनके ऊपर डिपेंड है। हम उनके फैसले को बदल तो सकते हैं नहीं। या इसमें एक बात और हो सकती है, वो ये हो सकती है अगर बाय द वे ये लोग आपकी सर्विस को 4 साल ही रखते हैं तो उसके बाद में जो सरकारी या प्राइवेट नौकरी हैं उनमें आपको रिजर्वेशन मिले, उसमें आपको प्राथमिकता मिले। जो अग्निवीर वहां से आते हैं सर्विस पूरी करने के बाद उनको यहाँ पुलिस विभाग में, होमगार्ड विभाग में, या जो राज्य सरकार है वो किसी और जगह है ना फिर शिक्षक बनाए या कोई कैसा भी मतलब। यदि ऐसा हो जाए कि ये प्राथमिकता सभी जगह इन्हें दे दें, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि 4 साल बाद रिटायरमेंट कर रहे हैं, उसके बाद उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यदि आप इसमें इन्हें प्राथमिकता भी नहीं दे रहे हैं कहीं किसी भी जॉब में, तो फिर तो ये बेकार है 4 साल के बाद। फिर बच्चे करें तो करेंगे क्या 4 साल के बाद? लेकिन हमारी सरकार से गुजारिश यही है कि या तो इसे 4 से 10 साल कर दें, या फिर यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो इन्हें किसी ना किसी जॉब में प्राथमिकता अवश्य दी जानी चाहिए, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, लेकिन इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए ज़रूर। ठीक है भाई, आप हमारे विचारों से कितने सहमत हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए है जो कार्य हम कर रहे हैं। आपका प्रत्येक क्वेश्चन हम अपनी नोटबुक में जरूर लिख कर लाते हैं, आगे भी लाएंगे, जरूर आएंगे फिर जब आपके लिए कोई और न्यूज़ हमारे हाथ लगेगी। तब तक के लिए यदि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन इसमें छूट गया हो, आपको कोई जानकारी लेनी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका समाधान नेक्स्ट वीडियो में आपके पास तक जरूर पहुंचाया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम।